और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी प्रश्न आता है कर्ज के विषय में और धन हानि के विषय में, तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाता है भाग्य रेखा की स्थिति को। लेकिन इसके साथ में जब काम के स्तर में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिले, व्यापार में हानि होने लगे, लोगों को अपने अतिरिक्त से हटाना पड़े, तो उस स्थिति में यहाँ पर सूर्य और बुध को भी देखा जाता है। क्योंकि ये पूरे जो क्षेत्र है, आपके कार्य प्रणाली को, आपके भाग्य को, आपके उद्गम की स्थिति को और जीवन में वर्तमान में चल रहे सभी तरह की परिस्थिति के साथ आने वाले समय को भी बतला देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी जो भाग्य रेखा है, यहाँ पर भाग्य रेखा इस तरीके से चलते हुए शनि तक जा रही है। और जब भी भाग्य रेखा शनि पर पहुंचती है तो अंततः इच्छा व मनोकामना पूर्ति होती है। क्योंकि आप जैसे जातक काफी मेहनत व कर्मठी देखने को मिलते हैं, इसलिए अपने मेहनत, प्रयत्न, कर्म, प्रयास में किसी तरह की त्रुटि या कमी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन होता तब यह है कि जब भी कोई रेखा जैसे राहु रेखा के रूप में आकर के काट जाए, इस तरह से जितनी भी रेखा एक दूसरे को काट रही होती है, ये सब धन हानि के योगों को और संघर्ष में परिस्थितियों को निर्मित करता है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि सबसे बड़ी राहु की रेखा बिल्कुल मंगल के क्षेत्र से प्रारंभ होते हुए भाग्य रेखा को कट करके मस्तिष्क रेखा को भी काट करके आपके व्यापार की रेखा में भी जुड़ी हुई है। इस तरह की रेखा जब भी होती है, इसके साथ में जब भी शनि के क्षेत्र पर आड़ी रेखा आ जाए, कुछ इस तरीके से जो आप देख पाएंगे, साथ में मस्तिष्क रेखा के आसपास या उसी के ऊपर में हल्का सा गड्ढा हो जाए, तो इन तीन तरह के योगों में साढ़े साती योगों को देखा जाता है। जब भी शनि ढैया साढ़े साती या शनि की दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतर दशा चल रही हो, जो कि साफ रूप से संघर्ष को, बहुत ज्यादा मेहनत को यहाँ बतलाती है। और यह इस समय के द्वारा व्यक्ति को काफी ज्यादा रफ एंड टफ बनाने की प्रक्रिया होती है, जिसमें सभी तरह के वादे लोग तोड़ रहे होते हैं, नुकसान देखने को मिल जाता है, एक चक्रव्यूह में फंसते हुए देखने को मिल जाते हैं। और इसी कारण से डाउन टू अर्थ और प्रैक्टिकल या रियलिटी की तरफ ये सब कॉम्बिनेशन लेकर के जाता है। तो जब भी कभी साढ़े साती आती है तो इन तीन तरह की युति निश्चित रूप से देखने को मिलती है। और वर्तमान में आपके पास साढ़े साती ही चल रहा है। अगर हम इस समय का उद्गम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि करेक्ट 35 के आसपास में, यानी तकरीबन 2024 सितंबर के बाद से ये रेखा काफी स्ट्रगल देना शुरू कर रही है, खासकर अर्निंग लेवल को लेकर के और लाइफ स्टाइल को देकर के। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो 36 से लेकर 38 का जो मिड का पीरियड है, जो अभी चल रहा है, ये धन हानि, भाग्य हानि और कार्य प्रणाली में यहाँ संघर्ष को बतला रहा है। और आने वाले 1-2 साल और यहाँ पर आपको मानसिक तनाव से गुजरना होगा। ये सब संघर्ष तब तक होता है जब तक हम इसका उपाय ना करें। उपाय करने से ये सभी स्थिति पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती, लेकिन इतनी क्षमता आप जैसे जातकों में आ जाती है कि सरलता से इन संघर्षों को पार कर जाएं। कोई बहुत बड़ी कठिनाई, आपदा, विपदा, धन हानि या एक तरीके से जो चक्रव्यूह में फंसना होता है, हर तरीके का तकलीफ, परेशानी एक ही समय पर आना, ये सब चीजों में आपके काफी सुधार हो सकेगा। और शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक ये सब समय आपका आगे बढ़ता चला जाएगा और सुकून, शांति अंततः आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये सब नेगेटिव कॉम्बिनेशन के बावजूद भी आपकी यहाँ पर देखिए कितनी मजबूती से एक रेखा निकल के बुध पे गई है। यह साम्राज्य योग का निर्माण करती है। जब भी मस्तिष्क रेखा से निकल के बुध की तरफ देखा जाए तो साम्राज्य योग इसीलिए निर्मित करती है क्योंकि मस्तिष्क आपका संपूर्ण ज्ञान है, आपका बुद्धि है, जीवन भर का अनुभव है। और जब उसके अनुसार ऐसा काम कर लेते हैं कि सभी तरह का मार्केट कैप्चर कर सकें, अपने अतिरिक्त बहुत सारे लोगों को काम करा सके, मार्केट में अपनी रिक्वायरमेंट क्रिएट कर सके और आपकी सत्ता को कोई हिला तक ना सके, तब जाकर के ये रेखा बुध पर्वत पर जाकर के एंड लेती है कि ऐसा व्यापार या कामकाज निर्मित हुआ है कि आने वाली जनरेशन उसको संभाल रही है। आपका स्टेटस, आपका काम परमानेंट यहाँ पर रहने वाला है। तो ये सब समय आपके जीवन में अभी 2 साल के संघर्ष के बाद में आएगा, लेकिन 2 साल के अतिरिक्त आपको इन सब का उपाय करना होगा, जो कि आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। अब इसमें होता यह है कि जब भी इस तरह की राहु की रेखा बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है तो हमेशा यही एडवाइस किया जाता है कि कोई बहुत मेजर रिस्क मत लीजिए। लेकिन आपके केस में ये रिस्क लेना अच्छा यहाँ इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि आप देखिए बिल्कुल इस क्षेत्र के मंगल के मध्य में आपका रेक्टेंगल का साइन बना हुआ है, जो विपरीत राजयोग को बतलाता है कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे या रिस्क लेंगे, उतने अंततः बड़े आदमी आप बन जाएंगे। क्योंकि वर्तमान में संघर्ष साढ़े साती के कारण है, अन्यथा आने वाले समय में जितना भी कुछ रिस्क लिया है वो सब आपको पे ऑफ बहुत अच्छा करने वाला है। क्योंकि ये साइन जो है संपत्ति निर्मित करवाता है।
दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे गुरु के क्षेत्र पर, तो यहाँ पर भी आपको इसी स्क्वायर साइन के अतिरिक्त विंडो साइन का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। जब भी ये विंडो साइन होता है तो जिंदगी में कभी भी आप जैसे जातक बहुत ज्यादा अर्थात नुकसान में नहीं जाते हैं, क्योंकि गुरु की स्थिति मजबूत होने के कारण काम कहीं ना कहीं से मिलता है। कोई भी कॉन्टेक्ट रिलेशन कम्युनिकेशन काम आता है, अपॉर्चुनिटीज आती ही है। धन की स्थिति ऐसी नहीं होती कि एकदम कुछ बचा ही नहीं है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को आपको एक्टिवेट करना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अगेन मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी और अर्निंग्स को और टॉप पोजीशन अथॉरिटी को बतलाता है, और ये कॉम्बिनेशन एकमात्र मल्टीपल यहाँ पर प्रॉपर्टी दे देता है। तो यहाँ इस तरीके से ये सकारात्मक योग भी है, लेकिन वर्तमान में ये संघर्ष है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे बुध के क्षेत्र पर, तो इस रेखा के कारण से और अन्य रेखाओं के कारण से भी काफी उठापटक हो रखी है, जैसे कि क्रॉस का साइन का बनना। और इस तरीके से क्रॉस का जब भी साइन बनता है मरकरी के ऊपर में, तो मरकरी है व्यापार का कारक, बोलचाल का कारक, सभी तरह के जो कमिटमेंट्स का लेन देन होता है उसका कारक, सभी तरह के कामकाज का कारक और धन का कारक। अब क्रॉस के साइन में होता यह है कि लोग अपना कमिटमेंट नहीं निभा पाएंगे, झूठे वादे देखने को मिलेंगे, धोखा, मिसगाइड, मिसयूज देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा पैसों के लेन देन में तो उल्टा यहाँ सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि आपका दिया हुआ पैसा फंसेगा भी। और पार्टनरशिप में काम करने से भी थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन सब के माध्यम से आपका दुरुपयोग होते हुए देखने को मिलेगा। तो यह सब कॉम्बिनेशन देखिए फाइनली आपके करियर के ऊपर में, आपके बिजनेस के ऊपर में स्ट्रगल लेकर के आ रहा है। इसीलिए 25 से 10 लोगों का होना, काम का नहीं मिलना, लोगों का छूट करके जाना, ये सब चीजें यहाँ चल रही है। लेकिन उपायों के माध्यम से आपको 3 से 4 महीने के अतिरिक्त स्थिति सुधरेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि जीवन रेखा के ऊपर में आप देखिए कोई भी स्ट्रगल या प्रेशर लाइन नहीं है आफ्टर 38 एज, जो इंडिकेट करता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव होने वाली है। और सेल्फ मेड लक लाइन जो निकली है वो निकली है 46 के एज तक, तो यानी इस पीरियड तक आते आते तो सभी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी, सभी तरह का समृद्धि आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको अब अनेक लोगों का सहयोग मिलना है, किसी 2-3 लोगों का नहीं, क्योंकि जब भी सहयोगी रेखा यहाँ पर बढ़ जाती है तो अब नए नए लोगों से कांटेक्ट होना होता है। तो एक तो इस विषय को ध्यान रखिए। दूसरा यहाँ पर आप देखिए कि अब आपकी जो भाग्य रेखा है उसके सहयोग में एक दूसरी रेखा निर्मित हुई है, और फिर आगे तो और भी रेखा आ रही है। लेकिन जब भाग्य रेखा के अनुकूल कोई रेखा चलती है तो ये बतलाती है कि काम के तौर तरीके को बदलना पड़ेगा, जमीन से जुड़ के अब काम करना पड़ेगा। अब किसी के सहारे नहीं चलना है, हर तरह का काम खुद करना होगा। मालिक भी है तो झाड़ू भी खुद लगाना पड़ेगा, तब जाके ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, साइड इनकम और अपॉर्चुनिटी ला करके आपको 1 साल के भीतर यहाँ पर देगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में नए नए लोगों से मिलना, दूर दूर जगहों पर जाना, मल्टी सिटीज की ट्रैवलिंग करना, अपने कनेक्शन कॉन्टेक्ट को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना, दूसरों को थोड़ा फायदा दे करके खुद थोड़ा फायदा लेना, ये सब कॉम्बिनेशन में अर्थात चतुर चालाकी जैसे कॉम्बिनेशन में आना होगा। तो जाकर के ये आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी को इनहेंस करेगा, और फिर तुरंत ये जो रोग ऋण शत्रु की रेखा है, लोन डेप में फंसाती है, ये सब चीजें आपकी पूर्ण रूप से ठीक हो सकेगी। और ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बना है, तो ये ट्रायंगल क्या होता है कि जितना भी हमारे पास बुद्धि, ज्ञान और मानसिकता है उसमें हमारा व्यापारिक गुण मिलता है, और फिर जाके ये ट्रायंगल बनता है जो व्यक्ति को मल्टी मिलियनियर यहाँ पर बनाता है। इसीलिए मल्टी मिलियनर बनाता है। बहुत अमीर होने के योग इसलिए होते हैं क्योंकि मार्केट का अनुभव है, जितना अनुभव है उतना दूसरों को नहीं है। मार्केट कैप्चर करने की स्ट्रेटजीज है, ऑर्गेनाइज मैनर में काम कर पाना, मैनेजमेंट अच्छा रख पाना, रिस्क ले पाना। इसीलिए अपने तौर तरीके से थोड़ा सा यूनिकनेस और अपग्रेडेशन आपको आपके काम में लाना होगा। बाकी इसके साथ में जैसे ही आपने यहाँ पर 7.5 का उपाय करना शुरू कर दिया, दूसरा बुध का उपाय शुरू करना आपने यहाँ पर चाहा, इन दोनों के कारण से आपके काम में कोई रुकावट, अड़चन, बाधाएं 4 महीने के भीतर से देखने को नहीं मिलेगा। और बुध की स्थिति अच्छी होने के कारण से सभी निर्णय, सभी कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन और एक्शन एक्यूरेट काम करना शुरू करेंगे, तो व्यापार अपने आप बढ़ना यहाँ पर शुरू होगा। और ये ध्यान रखिए कि ये सब तरह के परिवर्तन इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके काम के तौर तरीके में, वर्क कल्चर में, एनवायरमेंट में और लोगों में परिवर्तन होना तय है। तो ये जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लीजिए उतना अच्छा है। और दूसरा कि ये 1 साल आपके लिए स्ट्रगलिंग है, तो पेशेंस रखिए और अपने कनेक्शंस को, अपने बल को, अपने आध्यात्मिक ताकत को, साधना को बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो ये 1 साल बीतने के बाद में इतना ज्यादा उन्नति है आपकी जिंदगी में जिसकी कोई हद नहीं है। इसीलिए हद नहीं है क्योंकि एक तरफ जीवन रेखा एकदम अच्छी हो गई जो स्मूथनेस को इंडिकेट करती है, बहुत कंफर्ट, लग्जरीज लाती है।
दूसरे तरफ मस्तिष्क रेखा में भले ही गड्ढा ही क्यों ना हो, लेकिन मस्तिष्क रेखा एकदम शार्पली अपने आप को डेवलप की हुई है विथ मरकरी लाइन। तो ये कॉम्बिनेशन विपरीत राजयोग को बतलाता है कि जितना ज्यादा विपरीत परिस्थिति आएगा और डट के हिम्मत से सामना करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। आपके फील्ड में सब लोग छोड़ के जाता हुआ देखने को मिलेगा अभी एक साल में। अब बहुत सारे लोग छोड़ भी चुके रहेंगे अपना काम, पर आप टिके रहेंगे क्योंकि मस्तिष्क में बल है और व्यापारिक प्रवृत्ति है। तीसरा यहाँ पर आप देखेंगे, मस्तिष्क रेखा में सुख देख लिया, तीसरा ये देखेंगे कि यहाँ पर हृदय रेखा से एक रेखा ज्वाइंट होकर के पूरी मार्स से कनेक्ट होकर सन के ऊपर जा रही है, जो सेनापति योग का निर्माण यानी संघर्ष में भाग्य उदय के योगों को, इसके अलावा इस कॉम्बिनेशन को पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है, जिसके कारण से संपत्ति जागृत करने के योगों को और नाम ख्याति प्राप्त करने के योगों को ये बतला रहा है, जो कि अंततः आपके जीवन में भावनात्मक कष्ट पीड़ा को भी यहाँ पर खत्म करेगा। और तीसरे स्तर पर जो ये सकारात्मकता देखी, इस पे हावी पड़ेगा बार बार भावनाओं के अतिरिक्त विचलन होना, अंडर कॉन्फिडेंस या फिर कह लें कि बहुत ज्यादा फियर या डाउट क्रिएट होना। और चंद्रमा के ऊपर भी क्रॉस का साइन है, तो बेफिजूल का यही डर, भय, चिंता, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम, खोने का डर, ये सब चीजें थोड़ी हावी पड़ सकती है। इसीलिए आपको आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाना है, धैर्य रखना है। इसके बाद में आपकी जिंदगी में एक से अधिक माध्यम से पैसा आना, अपना खुद का विरासत निर्मित करना और अत्यंत सुख सुविधा युक्त जीवन शैली होना, ये निश्चित रूप से देखने को मिलने वाला है। जिसके हथेली में केतु के ऊपर में फिश सिंबल का साइन आ गया, तो ऐसे जातकों का मोक्ष मुक्ति तय है। इसीलिए तय है क्योंकि इच्छा मनोकामना सभी के सभी पूरी होने वाली है। तो आपको दृश्य अदृश्य शक्ति सहयोग करेगी, इसीलिए अपने रिलेशन कॉन्टेक्ट को अब और दूसरे जगह पर बढ़ाना शुरू करिए और साइड वर्क इनकम के लिए और ज्यादा प्रयत्न प्रयास करिए विथ रेमेडी। आपको इसी साल में आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी, फाइनेंस और बिजनेस में अपग्रेडेशन 100% देखने को मिलने वाला है। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे, जो कि लेफ्ट पाम कभी भी मेजर चेंजेस नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल्फ मेड लक लाइन इसी बात को बतलाती है कि आप जीरो से हीरो अपनी जिंदगी में बने हैं। सभी तरह की सुख सुविधा खुद के दम से अर्जित करके घर परिवार को दी है। ये मस्तिष्क रेखा पे रुकी ही इसलिए है क्योंकि अब मनोबल की स्थिति को बढ़ाना है, मानसिक बल बुद्धि विद्या के ऊपर काम करना है। किसी के सहारे चलने के बजाय खुद के ऊपर विश्वास करके और ईश्वर पे विश्वास करके अब आगे बढ़ना है। तो खुद के द्वारा लिए गए निर्णय, किए गए काम और बदलाव, ये सभी आपके जीवन में उन्नति का कारक बनेंगे और अपना व्यापार अंततः बड़े स्तर पर ले जाने के लिए सभी तरह का जो रिस्क लिया है और लेंगे, ये सब के सब फ्रूटफुल होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल मनी है और एक ट्रायंगल बिजनेस का है। और इसके बाद में रेखा बाहर की ओर झुकी हुई है जीवन की, जो बतलाती है कि यात्रा का सौभाग्य और उसी के साथ में काम के स्तर में बढ़ोतरी के लिए मल्टी सिटीज का काम होना, अनेकों जगह से कनेक्शंस बिल्ड होना। इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, लोगों से कनेक्शन बिल्ड करना होगा, अपॉर्चुनिटी खींच के लाना पड़ेगा। तो इन सब के लिए जो 7.5 का समय चल रहा है, इसको आपको पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए उपाय की तरफ अग्रसर होना होगा। तब जाके धन संचय होगा, काम की स्थिति में बरकत ऐसी होगी कि लगातार अनेक माध्यम से धन आने लगेंगे और जीवन में नई ऊर्जा आने के कारण से आपकी पदों उन्नति, सम्मान, सभी तरह की शोभा, यश, ये सब चीजें प्राप्त हो सकेगी। और ये सब चीजें आपको 38 के एज और उसके बाद से कंटिन्यू देखने को मिलने वाला है। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, क्योंकि आपका दिमाग जो है काफी जिद्दी है और थंब भी बहुत ज्यादा अड़िगता देता है, जिसके कारण से सिर्फ आपको अपने पे विश्वास करने की और ठानने की देरी है। कोई भी परिस्थिति आपको कभी हिला नहीं सकी है, डगमगा नहीं सकी है। सारी चुनौतियों को पार करके आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो ये सब जो वर्तमान में चल रहा है, इससे बहुत ज्यादा लड़ने की, चिंतित, घबराने की जरूरत नहीं है, बस धैर्य रखने की जरूरत है। ये सिर्फ थोड़े समय के लिए गिराव है। ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा होगा, 7.5 का समय बीतते जाएगा, अपने आप सब चीज लौट करके और कहीं गुना होकर के आपके पास आएगी। इसीलिए सिर्फ वर्तमान में आपको अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए उपाय पर ध्यान देना, जो आपको भेजा जाएगा। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।